हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ आईसीबीएन। इससे पहले हम आईसीबीएन के फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीबीएन और इसके 6 प्रिंसिपल को डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम टाइपिफिकेशन को कवर कर चुके हैं और आज हमारा थर्ड पार्ट है रूल्स ऑफ आईसीबीएन और इसकी रिकमेंडेशन को। तो अगर हम आईसीबीएन के रूल्स को डिस्कस करें तो बहुत ही ज्यादा रूल्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अगर देखें तो 6 हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, 75 रूल्स हैं और 57 इसकी रिकमेंडेशंस हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट। प्लांट्स को साइंटिफिक नेम कैसे गिवन किया जाता है? द फर्स्ट नेम इज नेम ऑफ जीनस एंड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जो जीनस का पार्ट होगा उसका जो फर्स्ट इनिशियल लेटर होगा हम उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज जनरली a noun। जो कि जीनस होता है वो हमारे पास नाउन होता है। द सेकंड नेम इज स्पीशी नेम एंड स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर। हमारे पास जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा, सेकंड पार्ट होगा, हम उसको इनिशियल लेटर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द स्पीशी नेम ड्राइव फ्रॉम साइंटिस्ट इट मे बिगन विद द कैपिटल लेटर। एक स्पेशल केस है, अगर हमारे पास स्पीशी का नेम है वो किसी साइंटिस्ट से ड्राइव हो तो हम उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे। नेक्स्ट है प्रियोरिटी ऑफ नेम। अगर एक स्पीशी को मल्टीपल नेम दिए गए हों तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईसीबीएन ने प्रियोरिटी ऑफ नेम्स रूल इंट्रोड्यूस कराया। टैक्सोनॉमी ने 20 लाख स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया और उसको 2 करोड़ नेम्स गिवन किए। 1 करोड़ 80 लाख जो नेम थे वो उसके सिनोनिम थे। तो इसी तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, उनको नाम गिवन करने में या उनको मुख्तलिफ वर्ल्ड के रीजन में सर्च करने के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन और मुश्किलात पेश आए। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आईसीबीएन ने प्रायोरिटी ऑफ नेम्स रूल को इंट्रोड्यूस कराया। इस रूल्स में जो स्पीशी को फर्स्ट नेम गिवन किया गया वो ही उसका वैलिड नेम रहा। जो बाकी नेम थे जो बाद में आता ने उसको नाम गिवन किया वो उसका सिनोनिम था। इन सम केसेस बाय मिसकंसेप्शन एंड द एरर सेम टाइप ऑफ प्लांट इज गिवन एन अदर साइंटिफिक नेम। यानी सेम रैग को मल्टीपल नेम्स गिवन किए गए। फॉर एग्जाम्पल किसी आथर ने एक प्लांट को आइडेंटिफाई किया और उसको साइंटिफिक नेम गिवन किया और उसको पब्लिश कराया। सेम एज इट कुछ डेज बाद वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर पर किसी और रीजन में किसी और आथर ने उसी प्लांट को आइडेंटिफाई किया और उसका नाम पब्लिश कराया। तो अब उस एक स्पीशी के 2 प्लांट थे। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी ऑफ नेम्स है कि जिस आथर ने उस स्पीशी को सबसे पहले नेम गिवन किया, सबसे पहले पब्लिश किया, उसी का नाम वैलिड रहा। जो बाकी था उसका रिजेक्ट कर देगा और उस स्पीशी का सिनोनिम था। नेक्स्ट रूल है टाटोनिम्स का। टाटोनिम्स होता क्या है? अगर हमारे पास किसी भी स्पीशी के जो 2 पार्ट होते हैं, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, दोनों ही सेम हो। ये जो रूल्स होता है ये ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एक्सेप्ट होता है लेकिन बोटैनिकल नोमेनक्लेचर में बैन है। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A scientific name of species in which both parts of the name have same spelling is called tautonyms। अगर दोनों पार्ट जो हमारे पास नेम होंगे वो सेम हो तो वो हमारे पास टाटोनिम्स देगा। The tautonym is banned in botany and accepted in zoological nomenclature। हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। मेलस मेलस जो कि एप्पल का साइंटिफिक नेम है, इसको प्रीवियस बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ने गिवन किया था, लेकिन जो कि अब टाटोनिम से बैन हो गया था बोटैनिकल नोमेनक्लेचर में। तो एप्पल जो था हमारे पास वो पेयर जो जीनस है पायरस कम्युनस है तो उसके रिलेटेड था, तो इसकी वजह से पायरस जीनस में इसको रखा गया जिससे इसका नाम हो गया पायरस मेलस। तो फर्दर जब स्टडी की गई तो ये जीनस मेलस से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड था तो इसको मेलस जीनस में रखा गया। जो स्पेसिफिक एपिथेट था वो उसका भी मेलस था। तो मेलस मेलस जो था बैन था, तो इसी वजह से मजीद इसको स्टडी किया गया। जो मेलस था स्पेसिफिक एपिथेट था उसको रिमूव करके पुमीला रख दिया गया, जिसकी वजह से जो अब इसका अपडेटेड और लेटेस्ट नेम है वो है मेलस पुमीला। हम इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। मेलस मेलस प्रीवियस बोटानिकल फॉर एप्पल इट इज नोन एज टाटोनिम। Apple was considered to closely related to pear and in place same genus under the name of Pyrus malus। Pyrus malus में रखा गया, जब पायरस के रिलेटेड था तो पायरस जीनस में रखा गया। लेटर ऑन बिलोंग टू जीनस मेलस। जब मजीद फर्दर स्टडी की गई तो मेलस जीनस से ज्यादा ही क्लोज रिलेटेड था तो इसे मेलस में रखा गया। तो अब स्पेसिफिक एपिथेट और जीनस दोनों सेम हो गए तो ये टाटोनिम्स था, जो कि टाटोनिम्स बैन था। तो इसी वजह से मेलस को रिमूव करके पुमीला नाम असाइन किया गया। नेक्स्ट रूल है रैंक ऑफ टैक्सा। द रैंक ऑफ स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, हमारे पास टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है। अगर हम इस रूल्स को देखें तो मेन इसका रूल था कि स्पीशी जो है वो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। और सेकंड, अगर किसी भी स्पीशी की क्लासिफिकेशन के लिए हमें रैंक ज्यादा रिक्वायर है तो रैंक को मजीद सब रैंक में डिवाइड किया गया। जिस तरह डिवीजन, सब डिवीजन, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, तो इसको डिवाइड कर दिया गया।
और जितने भी हमारे पास किंगडम है, फाइलम है, हमारे पास टैक्सॉन है, एक स्पेसिफिक सुफिक्स वर्ड्स असाइन किए गए जो उसी पर ही एंड होंगे। डिवीजन है जो फाइटा पर एंड होगा, सब डिवीजन फाइटिना पर, क्लास फाइसी पर, ऑर्डर एल्स पर और सब ऑर्डर इनेसी और सब फैमिली एसी पे, जो सब फैमिली है वो ईडी पर। अगर हमारे पास ऑर्डर है तो वो रोजेल्स हो गया। अगर हम डिवीजन की बात करें तो एलजी में क्लोरोफाइटा। सेम इसी तरह हमारे पास जितने भी नेम्स हैं वो इन्हीं सुफिक्स के साथ असाइन किया गया। नेक्स्ट रूल है रैंक ऑफ फैमिलीज का। कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज थी, उनके सुफिक्स असाइन किए गए और उनको चेंज किया गया, उनके नेम को चेंज किया गया। द नेम ऑफ द फैमिली इज प्लूरल एडजेक्टिव। जो हमारे पास फैमिली का नेम है वो प्लूरल एडजेक्टिव होगा। इट इज फॉर्म बाय एडिंग सुफिक्स एसी। फैमिली के नाम को जो सुफिक्स वर्ड यूज किए गए वो है एसी, जो मस्ट उसी पर ही एंड हो। और कुछ फैमिली थी जो इस रूल को फॉलो नहीं करती थी तो उसको चेंज कर दिया गया। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ग्रामिनी का नाम चेंज करके पोएसी रखा गया, क्रूसीफेरा का नाम ब्रासिकेसी रखा गया, लिगुमिनोजा का नाम फेबेसी रखा गया और गोटीफेरा का नाम क्लूसिएसी रखा गया और उम्बली फेरे का नाम एपिएसी, लेमिएसी, एस्ट्रेसी एंड एरिकेसी। सेम इसी तरह हमारे पास जो 8 फैमिलीज हैं इनका नाम चेंज किया गया क्योंकि हमारे पास जो रूल्स थे आईसीबीएन का वो लैटिन फॉर्म में थे, तो इसी वजह से वो लैटिन फॉर्म में चेंज किया गया। अथॉरिटी जो हमारे पास है, नेक्स्ट रूल, द पर्सन हु फर्स्ट डिस्क्राइब ए न्यू स्पीशीज एंड गिव इट ए नेम बिकम द अथॉरिटी ऑफ दैट स्पीशीज। कोई भी पर्सन किसी भी स्पीशीज को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसको पब्लिश करता है, तो वो उस स्पीशीज का अथॉरिटी होगा। नेक्स्ट रूल है होमोनिम्स एंड सेनोनिम्स। अगर किसी भी जिनस में दो स्पीशीज का स्पेसिफिक एपिथेट सेम है तो हम उसको होमोनिम्स कहेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होमोनिम एंड सेनोनिम का रूल इंट्रोड्यूस कराया गया। जिस स्पीशीज का सबसे पहले नाम गिवन किया गया स्पेसिफिक एपिथेट वो उसका वैलिड रहा, जो बाकी था उसे रिजेक्ट कर दिया गया और वो उस स्पीशीज का सेनोनिम था। हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। टू स्पीशीज विद द सेम स्पेसिफिक एपिथेट कैन नॉट अकर इन द सेम जीनस। इफ दिस हैपन दे आर कॉल्ड होमोनिम्स। अगर दोनों सेम नेम प्रेजेंट हों तो हम इसे कहेंगे होमोनिम्स। फिर जब हम रूल अप्लाई करने के बाद एक को रिजेक्ट करेंगे, एक को एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर हम जो रिजेक्ट नेम होगा वो उसका सिनोनिम्स कहलाएगा। नेक्स्ट रूल है इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन ऑफ न्यू टेक्स्ट। जो प्रीवियस रूल थे उसके अकॉर्डिंग लोकल लेवल पर कुछ इंस्टीट्यूशन में अपना जो वर्क होता था वो पब्लिश किया जाता, लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो अकॉर्डिंग टू इस रूल उसको रिजेक्ट कर दिया गया और वही एक्सेप्ट होगा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पब्लिश होगा, इंटरनेट के जरिए पब्लिश होगा, ईमेल, यानी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन के सोर्सेज हैं, इंटरनेट के सोर्सेज हैं, उसी को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और पब्लिक मीटिंग्स वगैरह जितनी भी थी उसको नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन दिया गया। और इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन में उसी प्रिंटेड फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा जिसके साथ उसकी पब्लिश डेट भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिकेशन मस्ट बी डन इन लैटिन। जो पब्लिश्ड हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सोर्स से तो वो हमेशा लैटिन में होना चाहिए। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस। नोमेनक्लेचर रिलेटेड रूल यूजेज एक्सप्लेन। यानी नोमेनक्लेचर रिलेटेड में जितने भी रूल्स हैं उनको इतना एक्सप्लेन किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल का एक्सप्लेन किया जाए ताकि हम किसी भी स्पीशीज को साइंटिफिक नेम गिवन कर सकें। ऑब्जेक्ट क्या है इसके? टू ब्रिंग अप द यूनिफॉर्मिटी एंड क्लैरिटी इन द फ्यूचर। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए फ्यूचर में हमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े ताकि हमें फ्यूचर में क्लैरिटी और यूनिफॉर्मिटी हो। तो ये हमारे पास था रूल्स ऑफ आईसीबीएन के और इसकी रिकमेंडेशन। तो आज आईसीबीएन का जो टॉपिक था वो हमारा कवर हो गया। इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। तो आई होप आपको इजीली समझ और आपको कंसेप्ट आ गया होगा आईसीबीएन के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए बॉटनिस्ट हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि किसी भी प्लांट को साइंटिफिक नेम गिवन करने के लिए उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको नाम गिवन करते हैं तो उनके लिए रूल्स बनाती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जितने भी डाटा आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।